शरणागत की रक्षा के लिए की। किसके लिए की थी? और शरणागत की रक्षा करना भारतीय संस्कृति का अपने पुराणों की कहानी है कि किसी टाइम एक राजा हुए अपनी धरती पर, जिन राजा का नाम था शिवी। क्या नाम था? राजा शिवी हुए किसी टाइम के अंदर। राजा शिवी एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे, और दरबार में जब बैठे हुए थे अचानक एक कबूतर उनके पैरों में आकर गिरता है। लहूलुहान खून में लथपथ एक कबूतर, और राजा शिवी ने जल्दी से उसको अपने हाथ में उठाया, चटपटा रहा था, उसे पानी पिलाया। इतने में उस कबूतर के पीछे पीछे लगभग झपट्टा मारता हुआ बाज आया, और बाज ने आके कहा कि राजा शिवी, ये कबूतर मेरा भोजन है, मैंने इस कबूतर पे झपट्टा मारा था लेकिन मेरे चंगुल से निकल के तुम्हारे पैरों के अंदर आके गिर गया। राजा शिवी, मुझे मेरा भोजन वापस दीजिए। राजा शिवी ने कहा कि नहीं, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, और ये मेरे पैरों में आकर गिरा, इसलिए कबूतर मैं तुझे बाज सौंप नहीं सकता। बाज ने कहा कि राजन, तुम्हारी बात सही है कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए, पर मेरे को भी तो भोजन चाहिए, और मेरा भोजन तो कबूतर ही है, और यदि इस प्रकार तुम कबूतरों को बचाने लग गए तो फिर मैं क्या खाऊंगा? मैं भूखा मर जाऊंगा। क्या मैं तुम्हारी प्रजा नहीं हूं? क्या किसी प्रजा को पूरा भोजन मिले ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? राजा शिवी ने कहा, यह भी सही है, पर तुझे भोजन चाहिए, ये कबूतर क्यों चाहिए? यदि कबूतर के बराबर का मांस दे दूं मैं तुझे तो तेरी भूख तो मिट जाएगी। बाज ने कहा कि हाँ, ये बात ठीक है, यदि तुम कबूतर के बराबर वजन का मुझे मांस दे देते हो तो मैं वो मांस खा लूंगा। राजा शिवी ने सोचा कि मैं एक कबूतर को बचाने के लिए दूसरे जीव को क्यों मारूं, जब मुझे मांस ही देना मैं मेरा दूं। जब शरणागत की रक्षा मैं कर रहा हूं तो मांस मेरा लिया जाए। और कहते तराजू मंगाया गया, और तराजू मंगा के कहा गया एक तरफ कबूतर रखो और इस साइड में राजा शिवी ने कहा मेरा मांस रख दो। हाथ का लोथड़ा काटा और काट के उधर रख दिया, लेकिन कबूतर ऊंचा होने का नाम नहीं ले। तो राजा शिवी ने कहा पैर का काट लो, पैर का काट के उधर रख दिया, तो भी कबूतर ऊंचा ना। सब इधर से और काट लो थोड़ा, अब भी कबूतर ऊंचा ना। फाइनली राजा शिवी खुद जब तराजू के अंदर बैठे तब कबूतर बराबर है। राजा शिवी ने बाज को कहा कि बाज, मैं प्रस्तुत हूं, तो मुझे खा सकते हो लेकिन कबूतर नहीं दिया जाएगा तुम्हें। बाज ने कहा कि राजन, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, और तुम कबूतर के बदले में अपने को मरवाने के लिए तैयार बैठे हो, इससे अच्छा तुम कबूतर दे दो। उसने कहा नहीं, आज यदि मैंने कबूतर सौंप दिया, ये गलत एग्जांपल सेट होगा कि शरणागत की रक्षा नहीं करनी चाहिए। यदि मर के भी इस एग्जांपल को सेट किया जाता है कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए, तो बाज तुम खाओ मुझे, और तुम अब चिंता मत करो, मुझे जो चाहिए निर्णय करना वो मैं निर्णय कर चुका हूं। अपनी कहानी का क्लाइमेक्स ये अंत ये है कि बाज भगवान विष्णु बनते हैं, और भगवान विष्णु कहते हैं कि राजा, मैं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, मैं देखने आया था कि राजा के जो गुण होते हैं, एक क्षत्रिय के जो कर्तव्य होते हैं, उसे शरणागत की रक्षा करनी चाहिए, तुम करते हो या नहीं करते हो। राजा, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। भले ये कहानी है, भले ये एग्जांपल है, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जांपल सेट किए गए इस प्रकार के, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस बात को देखे कि जब कबूतर के लिए जान दी जा सकती है तो मोहम्मद सर के अबरू तो मिनक है।